की मनोरंजक कहानी के संदर्भ में आपको एक ऐसी नई कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आज के समाज की रियलिटी है, जहाँ झूठ भी चलता है। तो कैसे उससे आप सावधान रह सकते हो, ये आप इस कहानी के माध्यम से समझो और देखो और एंजॉय करो। धन्यवाद। धन्यवाद गुप्ता जी। साथियों, हमारे समाज में बहुत सारी नई नई कुरीतियां या नई नई प्रथाएं जो हमें मूर्ख बनाने के लिए पैदा की जा रही हैं, उनसे हम कैसे सावधान रह सकते हैं, यह समझने का प्रयास करेंगे छोटी सी कहानी के माध्यम से। कहानी कुछ इस तरह से है कि जंगल में एक युवा सियार दंपत्ति रहता था। सियार बहुत तगड़ा, हष्टपुष्ट और उसकी पत्नी बहुत सुंदर। दोनों अपना जीवन जंगल में बड़े आराम से, जो उनका भोजन है, क्योंकि इधर सड़ा हुआ मीट खाता है, सड़ा हुआ मीट खाते या किसी के खेत में जाकर के कुछ फल वल मिलते जैसे खरबूज है, तरबूज है या कुछ और, उन्हें खाते और आके फिर अपने बिल में घुस जाते हैं। एक दिन गिदड़ की वाइफ ने गिदड़ से पूछा कि हम रोज जाते हैं और डरे डरे से खेत में घुसते हैं और थोड़ा बहुत खाते हैं, और जब तक वो उसका कुत्ते भौंकने लगते हैं या उसकी पदचाप सुनाई देते हैं किसान के, तो हमें भागना पड़ता है। कभी पेट भरता है, कभी नहीं भरता है, हम अपना जीवन ऐसे करते रहेंगे, तुम कुछ करते क्यों नहीं? तो गिदड़ ने उससे कहा कि मैं कुछ करता हूँ, मैं राजा के पास जाऊंगा और मैं एक छोटा सा अपना कर्तव्य दिखा करके राजा से एक उस इलाके का पट्टा अपने नाम करा लूंगा जहां हमारी सत्ता चलेगी। तो वो जंगल में गया और जंगल में उस रास्ते से गुजरा जहां से बहुत सारे बच्चे स्कूल पढ़ने जाते थे। तो बच्चों की एक आदत होती है कि वो अपनी कॉपी किताबें अक्सर फाड़ते रहते हैं। एक कोरा पन्ना कहीं गिर गया, गिदड़ उसे उठा लाया और अपनी गिदड़ी से बोला कि मैंने राजा को कर्तव्य दिखाया और राजा ने मुझे इतने इलाके का पट्टा दे दिया, अब इस यहाँ में कोई रिस्क नहीं है, हम यहाँ कुछ भी करें कुछ ना करें, दिस इज अवर किंगडम। तो वो रात को निकलते और जो उस इलाके में खेत पड़ते थे उनमें खाते। तो किसान ने बहुत दिनों तक ऑब्जर्व करने के बाद ये रात को आता है गिदड़ और इतने बजे के बाद आता है, तो मैं आज रात भर जगूंगा और अपने कुत्ते बिल्कुल चौकन्ने रखूंगा। जैसे ही वो गिदड़ मेरे खेत में घुसेगा मैं अपने कुत्ते दौड़ा के उसे पकड़ूंगा। तो वो गिदड़ और गिदड़ी आए, वो दोनों बिल्कुल, गिदड़ी तो बिल्कुल निर्भीक थी कि अब तो हम इस जंगल के राजा हैं, और गिदड़ को पता था कि कुत्तों से सावधान रहना है, नहीं तो जान जा सकती है। तो कभी खाता, कभी उठ के देखता, कभी कान लगा के सुनता कहाँ से पदचाप सुनाई दे रहे हैं, कहाँ से क्या हलचल हो रही है। तो गिदड़ी उनसे बार बार बोलती, तुम कैसे राजा हो, तुम राजा होकर भी डरे डरे से चौकन्ने से रहते हो, खाओ आराम से। तो वो उसको बोलता नहीं कोई डर नहीं है, मैं, ये मेरी नेचर है, मैं कर रहा हूं, तुम खाओ मैं देख रहा हूं। किसान ने जब देखा तो किसान ने अपने कुत्ते उनके पीछे दौड़ाए। गिदड़ ने अपनी वाइफ से कहा भागो, खतरा आ गया। तो उसकी वाइफ बोली तुम तो यहाँ के राजा हो। तो वो अपनी वाइफ से बोला कि राजा तो मैं हूं, इसमें कोई बिल्कुल डाउट नहीं है, लेकिन ये जो कुत्ते दौड़ रहे हैं अनपढ़ हैं, अब मैं इन्हें पट्टा दिखाऊं तो देखेंगे दौड़िए तो मार खा जाएंगे, और बाद में देखेंगे तो जान तो चलेगी, तो इसलिए भागो, पहले जान बचाओ, आधिपत्य बाद में सुलझाना। तो गिदड़ की पत्नी आगे आगे, गिदड़ पीछे पीछे, गिदड़ी बिल में घुस गई और गिदड़ बिल में घुस ही रहा था, कुत्तों ने तब तक आकर के उसकी पूंछ पकड़ ली। अब कुत्ते मुझ पकड़कर गिदड़ को बाहर खींचे और गिदड़ पंजों के बल बिल में घुसने का प्रयास करे। तो गिदड़ी बार बार उसको बोले तुम कैसे राजा, तुम अपना कुछ रुतबा दिखाओ, और गिदड़ बार बार उसको यही कहता है कि मैं दिखाऊं किसे, तो अनपढ़ है, जो राजा ने पट्टा दिया वो राजा पढ़ सकता है, आदमी पढ़ सकता है, कुत्ते नहीं पढ़ सकते। फाइनली गिदड़ ने अंदर को जोड़ लगाया और कुत्तों ने बाहर का, तो कुत्ते उसकी पूंछ निकाल ले गए। अब गिदड़ की पूंछ कट गई है। अब कुछ दिनों तक तो गिदड़ पूंछ की वजह से बाहर निकला, लेकिन जब भूख लगी तो बाहर निकला, तो लोग बाहर कहने लगे रहे तो पूंछ कटा गिदड़ है। तो उसने कहा कि यार मेरी पूंछ क्यों कटी है, मैं कुछ और गिदड़ों की पूंछ कैसे कटूं?
ताकि इस समाज में मैं अकेला ना रहूं। तो उसने समाज में एक भ्रम फैलाना शुरू किया, जिस भ्रम के हम सब शिकार होते हैं, कि जंगल में एक बाबा रहता है और वो बाबा जिसको ज्ञान देता है वो ज्ञान केवल उसी को देता है जिसकी पूंछ नहीं होती है, और उस ज्ञान के मिलने के बाद में हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी, स्वर्ग की प्राप्ति होगी, हमारा आध्यात्म बहुत बड़ा हो जाएगा, और जिसको चलना है मेरे साथ चलो। तो उसने कुछ गीदड़ों को बहका करके, फुलसला करके या मिसगाइड करके उनकी पूंछ कटा दी, और जंगल में पूंछ कटे गीदड़ों की भीड़ हो गई। तो एक दिन जो किसान थे जिनके खेत थे, उन्होंने कहा यार ये अचानक हो क्या रहा है, जंगल में इतना परिवर्तन कैसे आया है, ये गिद्धड़ों की नई वैरायटी आई है या कुछ हो रहा है। तो उन्होंने एक गिद्धड़ को पकड़ा और उसको मारा नहीं, उसको पूछा गया तुम ये पूंछ कहाँ चली गई तुम्हारी, ये ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो। तो उस गिद्धड़ ने तो पकड़ा वही गिद्धड़ गया जो सबसे स्मार्ट था। उसने कहा अरे क्या बात कर रहे हो, आपको नहीं पता ये पूंछ कटी नहीं है, ये हमें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई है, और दिव्य ज्ञान उसी को मिलेगा जिसकी पूंछ कट चुकी होती है, वैसे नहीं मिलता है, उसकी प्री कंडीशन है। इसलिए जिन गीदड़ों की पूंछ कटती है इनको आप ऑर्डिनरी गीदड़ मत गिनो, ये सब भगवान की अदालत में स्वर्ग में जाने वाले हैं, इन सबसे भक्ति का पाठ सीखो। और आप तो इंसान हो, आप तो जल्दी सीख सकते हो। तो जैसे हम महिलाओं को या कुछ कम पढ़े लिखे लोगों को आज के बाबा मूर्ख बनाते हैं, उस गीदड़ ने उस किसान को मूर्ख बनाया, और किसान ने भी अपनी खेती कार्य छोड़ करके तो बाबा के आश्रम में चालू कर दिया। तो बाबा के आश्रम में अब गिद्धड़ों की जगह किसान आने लगे, कोई अपना फल चढ़ाता, कोई अपना अनाज चढ़ाता, कोई पैसे चढ़ाता, और बाबा की पौबारे हो गई और बाबा का व्यापार चल निकला। और गिद्धड़ अपना जब अपने व्यापार की जगह, मतलब जब आप दिन में बाबा के आश्रम में जाओगे तो रात को नींद आएगी, और गिद्धड़ों ने रात में उनके खेतों में अपना आराम से खाना पीना प्रारंभ कर दिया। तो मोरल ऑफ द स्टोरी कि चालाक आदमी शरीफ लोगों को मूर्ख बनाकर या तो अपना धंधा चलाते हैं या अपने जीवन यापन को, अपने पेट को या अपनी आजीविका को आड़े बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो हमें मूर्ख नहीं बनना है, ना तो गीदड़ की तरह पूंछ कटवानी है, ना गीदड़ों के कहने से या मूर्खों के कहने से किसी बाबा के आश्रम में जाकर अपना समय, अपनी ऊर्जा और अपना धन बर्बाद करना है। पहले हम समझें कि वास्तव में ज्ञान कहाँ है और कैसे सच्चे ज्ञान से हम अपने जीवन को उद्धार बना सकते हैं। मैं यहाँ एक बात कहूँगा और इस कहानी के माध्यम से दूर दूर तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा कि आध्यात्मिक वही व्यक्ति हो सकता है जिसने अपने मन को नियंत्रित कर लिया हो, और मन को नियंत्रण में करना कोई किसी बाबा का खेल नहीं है। तो बाबा खुद आपसे पैसे कमा करके अपनी आजीविका और अपना आश्रम बना रहा है, उसके पास कोई ज्ञान नहीं है। इसलिए नकली ढोंगियों से, कालनेमियों से बचो, या जो मुसलमान धर्म के हैं नकली मौलवियों से, या क्रिश्चियन से वो नकली पादरियों से, मतलब जो भी जिस धर्म में मठाधीश बनकर के आपको लूट रहे हैं, आपके पैसे पर खुद अपना जीवन सुख में और आनंद में बिता रहे हैं और हमको मूर्ख बना रहे हैं, उनसे बचिए और अपने पैसे को, अपनी ऊर्जा को, अपने समय को अपने विकास में लगाइए और अपने दिमाग को साइंटिफिक टेम्परामेंट में बदलिए। लॉजिकल बनिए, तार्किक बनिए, कर्मठ बनिए, वैज्ञानिक सोच के साथ आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। इन आडंबरों से, इन ढोंगों से, इन कालनेमियों से बचने में ही हमारा व्यक्तित्व संवर सकता है और निखर सकता है। आज की कहानी इतनी सी, लेकिन आप सबसे एक निवेदन कि इन कहानियों से जो हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं और आपको लगता है कि वास्तव में इससे समाज की मदद हो सकती है, तो इन कहानियों को आप सब लोगों तक पहुंचाइएगा। हो सकता है कि हमारी बात हमने जल्दबाजी में कम शब्दों में कही हो, लेकिन हमारा मैसेज या हमारा जो संदेश है वो बिल्कुल क्लियर रहता है। हम चौकन्ने बने, सावधान बने और अपनी उन्नति के लिए सही रास्ते पर चलने का प्रयास करें, ना कि ढोंगियों, पाखंडियों और विधर्मियों के पीछे समय, ऊर्जा और धन बर्बाद करें। आज इतना ही, फिर शीघ्र मिलते हैं। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी।
बहुत अच्छी कहानी थी और बहुत जीवन का सत्य था इसमें। धन्यवाद।